इस वीडियो में हम लोग 7 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन जर्नी में करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, सिलेबस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करे, एक इन डेप्थ एनालिसिस करे एंड समझे कि एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने जर्नी को चालू कर देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है एंड कितनी डिटेल में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है दैन जो एक इंटरव्यू का सिलेबस दिया हुआ है। सो सबसे पहला स्टेप जो एस्पिरेंट्स को करना चाहिए वो ये है कि सिलेबस को डाउनलोड करें यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से एंड देन उसको जिस ईयर के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन स्टडी करें कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस्पिरेंट से एग्जामिनेशन का सिस्टम एंड देन उसको इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद अपने प्रिपरेशन जर्नी को चालू करें। सो दिस इज द फर्स्ट मेन पॉइंट, सिलेबस को डाउनलोड करें यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से एंड स्टडी करें। सेकेंड इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQs जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए। वाई? बिकॉज वो एक हम लोग को जिस तरह से सिलेबस हम लोग एक एनालिसिस करने में हेल्प करता है, सिमिलरली हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हेल्प करता है कि एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने पुराने करना चाहिए। जितना आपको एक्सेस में हो आप उसको प्लीज़ डाउनलोड करिए, 1980s 1990s से लेके अभी तक जितना भी हो, बिकॉज वो एग्जैक्टली हम लोग को दिखाता है कि यूपीएससी क्या क्वेश्चंस पूछना चाहता है एस्पिरेंट से एंड किस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिवर्स इंजीनियर करके समझ सकते हैं कि कितना डीप हम लोग को एक टॉपिक को पढ़ना है, कितना थॉरली हम लोग को एक टॉपिक को टाइम देना है एंड समझना है एंड उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। सो नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बुक मिल जाएगा, आप उसको प्लीज़ परचेज करिए एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, बिफोर यू बिगिन योर प्रिपरेशन, प्लीज़ आप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दोनों को अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं या इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के उस सेक्शन को खोलिए जिसमें ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का सेक्शन के बारे में क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप वहाँ से उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़िए एंड देन अपना थ्योरी या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ रहे हो उसको डाउनलोड कर उसको आप खोल के पढ़िए। वंस यू गॉन थ्रू द एंटायर थ्योरी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दोबारा रीड करिए, गो थ्रू करिए एंड समझिए कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या नहीं। तो दिस इज अ वेरी गुड लिटमस टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर वॉट एवर यूर रीडिंग इज बीइंग अंडरस्टूड बाय यू और नॉट एंड आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर करिए। सो फर्स्ट इज सिलेबस, सेकेंड इज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को बहुत हाई इंपॉर्टेंस देना। अगर आप ये दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं तो आई एम श्योर आप 80% एस्पिरेंट से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। So remember this, first point syllabus, second is previous year question papers. Now the third is current affairs. बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि हम लोग करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करें। करंट अफेयर्स को क्या हमें करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ना चाहिए या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। सो इन माय हम्बल ओपिनियन आपको न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे पढ़ना चाहिए, नो मैटर व्हाट, इट कुड बी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, व्हाटएवर। आप कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़िए एंड उसमें से क्या पढ़ना है वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आपको पता होगा कि आपको न्यूज़पेपर में से कौन से सेक्शंस को गो थ्रू करना है। सो आफ्टर स्टडिंग सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर नीड्स टू बी रेड इन द न्यूज़पेपर। आप उसको टिक मार्क कर लीजिए एंड गिव योरसेल्फ अ टाइम ऑफ अराउंड 40 minutes to 30 to 40 minutes. Initially, if you are just if you are in the beginning of your preparation, it would take you somewhere around 1 hour, 1 hour 30 minutes. मुझे भी सिमिलर उतना ही प्रॉब्लम होता था क्योंकि हिंदू मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया था, हिंदू न्यूज़पेपर को, एंड देन जब मैं एडिटोरियल्स पढ़ा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट देन इवेंचुअली आई कुड गेट अ हैंग ऑफ इट एंड मैं 30 to 40 minutes में अपने न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे कंफर्टेबली कवर कर पाता था। तो सिमिलरली आपको भी आपका गोल भी वही होना चाहिए, आप एक टाइमर लगा के रखो 30 to 40 minutes का एंड ट्राई एंड कवर द न्यूज़पेपर। नाउ कम्स द क्वेश्चन, शुड आई मेक नोट्स आउट ऑफ इट और नॉट। माई सजेशन वुड बी कि आप नोट्स मत बनाइए बिकॉज ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर मैगजीन्स निकालने में। तो आप स्मार्ट प्ले करिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, वो जरूरी है, एडिटोरियल्स पढ़िए एंड एट द मोस्ट
एक हाफ पेज ऑफ A4 में अपना नोट्स को कवर करिए एंड देन उसके बाद आप करंट अफेयर मैगजीन्स को एक्सेस कर सकते हैं मंथ के एंड में। कोई भी मैगजीन उठाइए, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक ही मैगजीन को पढ़ रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल होने से आप रिविजन्स नहीं कर पाएंगे। रिविजन्स नहीं कर पाएंगे तो आपकी मेमोरी में स्टिक नहीं करेगा, मेमोरी में स्टिक नहीं करेगा तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, और आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस प्रिपरेशन के टाइम पे या मेंस जब आप आंसर लिख रहे होंगे यूपीएससी का, तब आप उसको रिकॉल करके क्लियरली एंड अच्छे ढंग से लिख नहीं पाएंगे अपने आंसर में। सो स्टिक टू वन सोर्स एंड चूज वन करंट अफेयर मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए एंड मेक नोट्स अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द करंट अफेयर मैगजीन इटसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि आप फर्स्ट रिविजन कर पाएंगे एंड देन यू कैन ऑल्सो रिकॉल कि आपने क्या पढ़ा है, इन केस इफ यू आर फॉरगेटिंग। जैसे मैं काफ़ी टाइम भूल जाता था कि मैंने करंट अफेयर मैगजीन में क्या पढ़ा है, तो मैं फिर फाइनली करंट अफेयर मैगजीन्स के मार्जिन में अपना नोट्स बना लेता था एंड देन आई कुड रिवाइज माई पॉइंट्स फ्रॉम देयर। So yes, the third point is current affair magazines and newspaper. Fourth is mains answer writing. I guess 98% of the aspirants mains answer writing तक पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी में उलझे हुए रहते हैं। And as previously discussed, क्यों होता है ऐसा? वो मल्टीपल बुक्स को रेफर करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हर तरह से थ्योरी को अपना लूँ, कहीं से पढ़ लूँ एंड देन कवर कर लूँ, नोट्स बना लूँ, बट देन दैट इज जस्ट 40% ऑफ द गेम। रेस्ट ऑफ द गेम इज 30% रिविजन एंड 30% आंसर राइटिंग। अगर आपको याद ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, देन इट इज़ ऑफ नो यूज, बिकॉज आप मेंस में आंसर ले लिख पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट इज स्टिकिंग टू स्टैंडर्ड सोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक्स एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को शॉर्टलिस्ट करिए। स्टैंडर्ड बुक्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने के बाद रिविजन करना चाहिए थॉरली, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स, एंड जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना बार आपका टाइम कम लगते जाएगा आपको रिवीजन के लिए। सो मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 टाइम्स, जितना भी पॉसिबल हो। एंड रिवीजन करने के बाद आपको उसको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस में उतारना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस आंसर राइटिंग जैसे जैसे आप थ्योरी कवर करते जा रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करिए एंड देन पॉइंटर्स में एटलीस्ट मेंस के आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करिए। आप उसको एसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, मे बी से एथिक्स के लिए जीएस पेपर 4 के लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एसे में यूज़ कर सकते हैं, वट एवर हेल्प्स यू आउट। राइटिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, इफ नॉट डेली एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। सो यस, मेंस आंसर राइटिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टडी मटेरियल सोर्सेज। बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन से स्टैंडर्ड बुक से पढ़े, कौन से अपने बुक्स को पढ़ाई, खाली एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या लक्ष्मीकांत या शंकर आईएएस एक्सेट्रा, बहुत सारे बुक्स का जिक्र किया जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सब्जेक्ट के लिए अब अपना जब आपने सिलेबस प्रिंट करके रखा होगा तो आप सिलेबस में हर टॉपिक के लिए एक बुक को आपने रेफर कर लिया होगा, उसको आप मार्क कर लो कि इस टॉपिक को मैं इस बुक से ही रेफर करूँगा, एंड उसके बाद आपको अपने सोर्सेज चेंज नहीं करना चाहिए। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, आप जितना सोर्सेज बढ़ाएंगे रिविजन का चांसेस एंड आपके मेमोरी फॉर्मेशन का चांसेस उतना ही कम होगा। सो इट इज़ बेटर कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को स्टडी करिए, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करिए एंड देन नोट्स बना के उसी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। सो जितना नंबर ऑफ सोर्सेज, जितना नंबर ऑफ बुक्स आपका कम होगा उतना अच्छा है। So limit your sources and maximize your answer writing and memory formation and maximize your revisions as well. Sixth point is accommodation कहाँ होना चाहिए, क्या हमें पीजी लेना चाहिए, क्या एक फ्लैट में मूव करना चाहिए, क्या घर से प्रिपेयर करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सेट्रा। It does not really matter. I repeat, it does not really matter. As long as आपके पास distractions कम है। अगर आपको लगता है आपके घर में आपको distractions काफ़ी है, आपके मम्मा आपके पापा आपको काम देते हैं या आपको एक्सेट्रा कुछ भी आपको डिफिकल्टी हो रही है या आप जॉब में हो, तो प्लीज़ स्विच योर एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में से टाइम निकाल के नेटफ्लिक्स एंड एक्सेट्रा टीवी शोज देखें। ईच एंड एवरी सेकेंड इज़ लाइक गोल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, एंड एक एक सेकेंड, एक एक मिनट से प्रिपरेशन में आपको करीब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का रैंक का फर्क आ सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हो, मैक्सिमम टाइम रिविजन, आंसर राइटिंग, स्टडिंग में जाना चाहिए, एंड एट द एंड इट इज़ अ वॉर। आई रिपीट, इट इज़ अ वॉर। आप बहुत लैक्स एंड एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं एंड यू नेवर नो, शायद आपका कंप्यूटर आपके साइड में बैठा हुआ, एक मार्क से शायद 100 ऑफ रैंक्स का फर्क आ सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट हो, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू पे utmost importance to all the distractions around you. Your phone is also a distraction. Use it wisely, use it for productive basis, and I hope it will help you. The last and the most important point is having a solid backup plan. And why is it important? Solid backup plan इसलिए important है
क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में फेल करते हैं तो यू शुड हैव दो स्किल्स, दोज एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, जहाँ आपने कहीं इंटर्नशिप किया हो या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में आप गए हो, ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान हो अगर आप फॉल बैक कर जाए अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. Based on my personal experience, I did not have a solid backup plan. मैंने इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली प्रिपरेशन चालू किया था. So it is very very important that you have a solid backup plan. Have real world skills, digital marketing, sales, whatever it is. आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हो सकते हो. आपका किसी भी आप जॉब में कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद ही इस एग्जामिनेशन को की प्रिपरेशन जर्नी को चालू करो. वाई? बिकॉज आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, आपने रियल दुनिया देखा होगा एंड इट वुड हेल्प यू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. सो हैव अ सॉलिड बैकअप प्लान. ऐसा मत करो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2-3 साल बाद आप फेल कर रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ या किस तरह से अपने जॉब लाइफ में आगे बढ़ूँ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ सॉलिड बैकअप प्लान एंड देन ओनली प्रिपेयर फॉर दिस जर्नी. अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है बाद में. सो दीज आर द 7 कॉमन मिस्टेक्स विच यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेक एंड आई होप कि आप इस वीडियो के बाद उसको रिपीट नहीं करोगे. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड आई विल श्योरली आंसर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय.